ओके तो आज की इस वीडियो के अंदर हम पाइथन फॉर बिगिनर्स का एपिसोड नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस वाली एपिसोड में क्या होगा कि हम देखेंगे कि हमारे पाइथन के अंदर जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं, जैसे कि इफ़, एल्स इफ़ या फिर जो एल्फ है, ये क्या होती हैं और हम अपने इसको पाइथन के प्रोग्राम के अंदर कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप इस मेन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक किया करें और उन्हें शेयर किया करें। तो जल्दी से अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट खोल लेता हूँ और मेरे डॉक्यूमेंट में यहाँ पे होता है पाइथन फॉर बिगिनर्स एपिसोड नंबर 4, जो हम आज की इस वीडियो के अंदर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर टॉपिक है कंडीशनल स्टेटमेंट्स, इफ़, एलिफ और एल्स। तो सबसे पहले देखते हैं ये होती क्या है। इंट्रोडक्शन। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि अब तक हमारा जितनी भी प्रोग्राम्स है ना, वो हमें हमेशा उसको एवरी लाइन, आवर प्रोग्राम्स एग्जीक्यूटेड एवरी लाइन फ्रॉम टॉप टू बॉटम। बट व्हाट इफ़ कि अगर हम अपने प्रोग्राम के अंदर ये लाएं कि वो खुद से डिसीजंस कर पाए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक प्रोग्राम बनाना चाहते हैं जिसके अंदर आप मार्क्स को कंपेयर करते हैं और आप देखते हैं कि अगर उसके उस स्पेसिफिक नंबर से मार्क्स ज़्यादा हुए या वो पास हो गया, तो हम उसे एक मैसेज शो करेंगे कि कंग्रेचुलेशंस। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उसकी एज 18 से कम है तो हम ये शो करवा सकते हैं तो माइनर, और अगर उसका पासवर्ड करेक्ट है तो हम उसे लॉगिन करने के लिए अलाउ कर सकते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे हमें कंडीशनल स्टेटमेंट्स हेल्प करती हैं। तो बेसिकली हमारे पास इफ़ स्टेटमेंट होता क्या है। तो जो इफ़ स्टेटमेंट होता है वो वही कोड एग्जीक्यूट करता है, वो उस चीज़ पे जो कोड हमारा है वो एग्जीक्यूट करता है जब हमारी जो कंडीशन होगी वो ट्रू होगी। और हमने कोई भी अगर कंडीशन डाली है उसके नीचे हम स्टेटमेंट डालेंगे। अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाती है तो वो स्पेसिफिक लाइन ऑफ कोड हमारा चल जाएगा, वो हमारा रन हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम वो ही देखने लगे। तो मैं ज़रा अपने यहाँ पे इस वाले सेक्शन पे आ जाता हूँ और हम फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में देखें तो यहाँ पे एक एग्जांपल है सिंटैक्स के लिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने एज कैलकुलेट करनी है, ठीक है ना, तो क्या होगा कि मैं यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल एज को एक वेरिएबल है जिसको मैं 18 असाइन करता हूँ, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा इफ़ अगर जो एज है, अगर मैं चाहता हूँ कि इलेक्शन होने हैं और इलेक्शन में कि जो हमारे पास जो क्राइटेरिया होता है वोटिंग का वो 18 एज से ऊपर होता है, तो व्हाट इफ़ आई कैन डू कि अगर जो एज है वो 18 से ज़्यादा या 18 की इक्वल तो क्या होगा कि आप एलिजिबल हो जाएंगे वोट के लिए। ठीक है ना, हम एलिजिबल हो जाएंगे वोट के लिए। क्या होगा कि अगर जो एज है वो 18 से ज़्यादा होगी तो वो एलिजिबल होगा, अगर वो कम होगी तो वो क्या होगा, यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। तो ये सिंपल सा सिंटैक्स हमारे पास यहाँ पे आता है। मैं आपको ये जो कोड है ये रन करके भी दिखा देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा। सो लेट्स सी। ओके, ये रन हो रहा है। तो यहाँ पे हमें दिखाई दी यू आर एलिजिबल टू वोट। क्यों हुआ? क्योंकि एज के अंदर 18 असाइन था, कंडीशन चली कि अगर एज 18 की इक्वल या 18 से ज़्यादा हुई तो ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट होगी। और वैसे ये कंडीशन, दिस कंडीशन इज़ ट्रू ऐसे, ठीक है ना। इसलिए हमारे पास हो गया इफ़ द एज इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, ठीक है ना, हमारे पास ये आ गया। अब हमने डॉक्यूमेंट में वापस जाते हैं और देखते हैं कि बिल्कुल सेम हमारे पास चीज़ आई है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अंडरस्टैंडिंग कंडीशंस हमेशा दो चीज़ें रिटर्न करती हैं, या तो ट्रू या तो फॉल्स। हमारे पास एग्जांपल है कि अगर हम देखना चाहते हैं, हमने एक चीज़ देखनी है कि 10 5 से बड़ा है, तो आउटपुट आएगी ट्रू, ठीक है ना। अब एल्स स्टेटमेंट क्या होती है, जैसे मैंने आपको बताया था कि एल्स, यहाँ पे मैंने लिखा एल्स का मतलब यहाँ पे क्या होता है। इफ़ तो हमारे पास हो गया, लेकिन अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं होती तो हम अपने प्रोग्राम को ये बताएंगे कि आपने जब वो कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो आपने क्या प्रिंट करना है। वो इसको इग्नोर करेगा। उसके बाद यहाँ आएगा एल्स के अंदर क्या लिखा हुआ है, यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। मैं इसको ज़रा चेंज करके मैं आपको दिखाता हूँ। 17, मैं यहाँ पे 17 लिखता हूँ और मैं यहाँ पे दोबारा रन करता हूँ। यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट, ठीक है ना।
अब यहाँ पे देख लेते हैं, वही सारा सीन है। आगे हमारे पास होती है द एलिफ स्टेटमेंट। एलिफ स्टेटमेंट क्या होती है? एलिफ स्टेटमेंट होती है कि अगर आप मल्टीपल कंडीशंस चेक कर रहे हैं और फॉर एग्जांपल इफ़ के अंदर जो आपने कंडीशन डाली हुई थी वो आपकी रन नहीं करती, मतलब वो ट्रू नहीं होती, वो फॉल्स होती है, तो बाकी की जितनी भी कंडीशंस आपने डाली हुई हैं वो तो उसको पाइथन का प्रोग्राम चेक करेगा, ठीक है ना। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं थोड़ा इसको भी ज़रा थोड़ा बहुत नीचे कर लेता हूँ ऐसे, तो जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास मार्क्स हैं 100, फॉर एग्जांपल मार्क्स किसी स्टूडेंट के हैं 100, तो क्या होगा अगर मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 90, तो आपने क्या करना है, ए ग्रेड प्रिंट करना है, ठीक है ना। अगर मार्क्स यहाँ पे 90 से ज़्यादा हुए तो आप, या 90 की इक्वल है, तो आपने ए ग्रेड प्रिंट करना है, ठीक है ना। वरना एलिफ के अंदर हम क्या लिखेंगे कि अगर मार्क्स 80 से नीचे, मतलब 80 की इक्वल है, तो हम बी लिखेंगे, या फिर अगर मैं इसको थोड़ा सेटअप कर देता हूँ, अगर मार्क्स 70 से नीचे हुए तो, या 70 की इक्वल है तो सी होगा, या फिर अगर मार्क्स छोटा बड़े या इक्वल हुए 60 के, तो क्या आएगा हमारे पास प्रिंट, हम क्या करेंगे उसको मिल जाएगा फॉर एग्जांपल ग्रेड डी, ओके। लेकिन हम जब आखिरी कंडीशन लिखेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे, एक सेकंड, उससे पहले हमारे पास एक और ग्रेड भी आता है, इफ़ मार्क्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 50, तो हम ए ग्रेड प्रिंट करेंगे। वरना हमारे पास क्या आएगी, एल्स कंडीशन आएगी। एल्स क्या आएगी हमारे पास, प्रिंट ग्रेड एफ। तो हमारे पास एक सिंपल सा यहाँ पे चीज़ आ गई है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक कंडीशन लगाई कि मार्क्स अगर 90 या 90 से ज़्यादा हुए तो वो प्रिंट करेगा ग्रेड ए, वरना प्रिंट बी, वरना सी, वरना डी, वरना ई, वरना एफ, ठीक है ना। इस तरह से हमारा जो प्रोग्राम है वो वर्क करेगा। तो दिस इज़ एक्चुअली द होल थिंग। व्हाट इफ़ अगर मैं आपको डीबग करके स्टेप्स के अंदर दिखाऊं, तो मैं इसको ज़रा डीबग कर लेता हूँ। लेट्स स्टार्ट अवर डीबग। मैं इसको खोल लेता हूँ, एक सेकेंड, ओके। तो रन एंड डीबग, हम इस पर क्लिक करेंगे, पाइथन डीबगर सेलेक्ट कर लेंगे, पाइथन फाइल है हमारे पास, तो हम ये सिलेक्ट करेंगे और देखेंगे कि हमारा डीबग करने के बाद क्या आता है। सो अभी रन करेगा, अभी आहिस्ता आहिस्ता गाइस ये रन कर रहा है, तो आपने ना टेंशन नहीं लेनी, ठीक है ना। तो ओके, सो हम यहाँ पे आएंगे, मार्क्स 100 वाली जो चीज़ें इस पर आएंगे, और हमने यहाँ पे क्या करना है, हम ज़रा इसको रीस्टार्ट करते हैं। एक सेकंड, रीस्टार्ट क्यों करना है भाई, तो दोबारा से रन एंड डीबग पे क्लिक करते हैं। वेरिएबल्स हमारे पास नहीं, ओके, तो हमारे पास क्या आया, ग्रेड ए आ गया। तो मैं इसको ज़रा बंद कर लेता हूँ, और मैं इसको बंद करके मैं इसको दूसरे वाली कंडीशन के अंदर दिखाऊंगा। ओके, ये बंद हो चुका है। अब हमारे पास डॉक्यूमेंट में आगे क्या है, इंडेंटेशन इन पाइथन। व्हाट इज़ इंडेंटेशन? इंडेंटेशन जो होती है बेसिकली क्या होती है कि पाइथन इस इंडेंटेशन को यूज़ करता है टू आइडेंटिफाई ब्लॉक्स ऑफ कोड। मतलब क्या है कि अगर इफ़ 10 5 से बड़ा है एंड यस करेक्ट, क्योंकि वो बड़ा है तो प्रिंट होगा करेक्ट, और इनकरेक्ट ये होगा कि अगर 10 5 से बड़ा है तो प्रिंट होगा एरर। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखें, हमने इसको सिंटैक्स के ज़रिए देखा, तो हमने यहाँ पे ज़रूर स्पेस देनी है टैब के ज़रिए, ठीक है ना। मैं आपको टैब के ज़रिए दिखाऊंगा भाई, इस तरह से आप नहीं लिख सकते क्योंकि ये एरर आएगा। मैं आपको दिखाता हूँ। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं इस सब को कमेंट आउट कर देता हूँ, मैं सबको कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो। मैं इसको भी मैं बंद कर देता हूँ, और मैं आप लोग दिखाऊँगा क्या है। अगर 10 5 से, मैं कुछ स्पेस देख कर लेता हूँ, 10 5 से बड़ा है तो क्या होगा कि
प्रिंट 10 इज़ ग्रेटर देन 5, ठीक है ना। अब क्या होगा कि अगर मैं इसे कुछ ऐसे कर दूँ, कुछ ऐसे, तो क्या होगा कि ये एक गलत स्टेटमेंट होगी, ये एक गलत चीज़ होगी। या तो आपने हमेशा 4 स्पेसेस देनी है, ठीक है, या आपने सिर्फ सिंपली टैब दबा देना है। तो ये दिस इज़ द करेक्ट सिंटैक्स। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ स्पेसेस और टैब, और मैं इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि कोई हमारे आगे इशू भी ना आए। उसके बाद आती है हमारे पास यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर्स। अगर आपने इफ़ एंड कंडीशनल स्टेटमेंट्स को लॉजिकल ऑपरेटर के साथ यूज़ करना है तो हम क्या कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या होगा कि हमने एज 20 लिखी है, हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल एज अगर 20 ले लेते हैं और सिटीज़न को हम देते हैं एक ट्रू लॉजिक दे देते हैं, और फिर हम यहाँ पे एक कंडीशन लगाते हैं कि अगर एज 18 से ज़्यादा है एंड वो सिटीज़न है, ठीक है ना, सिटीज़न है, तो क्या होगा कि आप एलिजिबल हैं वोट करने के लिए। वरना क्या होगा, एल्स आप एलिजिबल नहीं है वोट करने के लिए। ऑलराइट, व्हाट इफ मैं इसको चेंज करके 17 लिख देता हूँ, बल्कि मैं पहले 20 लिखता हूँ और मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ कि हमारे पास क्या आएगा। तो हमारे पास है यू आर एलिजिबल टू वोट, ठीक है ना, हम एलिजिबल हैं। अगर मैं इसे फॉल्स कर दूँ, व्हाट इफ़ अगर मैं इसे फॉल्स कर दूँ और मैं अपने पाइथन के प्रोग्राम को रन करने की कोशिश करूँ तो हमारे पास क्या आएगा। ऑफ कोर्स यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट, क्योंकि इन दोनों कंडीशंस में से एक कंडीशन ट्रू है, एक कंडीशन फॉल्स है। एंड का मतलब है कि दोनों की दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये हमारा सारा सिस्टम है। मैं इसको थोड़ा यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ। ओके, तो मैं दोबारा बात करता हूँ। अब है नेस्टेड इफ एलिमेंट्स स्टेटमेंट्स। क्या है कि अगर एक इफ़ स्टेटमेंट दूसरी इफ़ स्टेटमेंट के अंदर है तो हम उसे कहेंगे नेस्टेड इफ़। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास हम लिखना चाहते हैं कि हमारे पास एज 20 है और हम यहाँ पे लिखेंगे कि इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन 18 देन प्रिंट यू आर एलिजिबल टू वोट। मैं इसको ये लगाना भूल गया, तो वरना मैं इसके अंदर अगर लिखूँ इफ़ एज इज़ 65 देन यू आर अ सीनियर सिटीज़न, मेरे पास कुछ ऐसे आता है, ठीक है ना। तो यह में हमारे पास क्या है यहाँ पे है कि हमने यहाँ पे नेस्टेड इफ लगाया है। एल्स लगाने की ज़रूरत नहीं होती अगर आपने फॉल्स कंडीशन को भी ट्रिगर नहीं करना, ठीक है ना। हमारे पास क्या आएगा कि हमारे पास, मैं आपको दिखा देता हूँ, 18 है, यू आर एलिजिबल टू वोट आएगा क्योंकि हमारी जो एज है वो 18 से ज़्यादा है, 16 से कम है। ऑलराइट, मैं इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास एक प्रोजेक्ट है जिस पे हमने वर्क करना है और तीन प्रोजेक्ट्स हैं। सबसे पहले हमारे पास है मिनी प्रोजेक्ट 1। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं इसको कमेंट आउट पे लिख देता हूँ ऐसे। हमने इस पे काम करना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या करना है कि हम एक ऐसी कंडीशन बनाएंगे, एक ऐसी चीज़ बनाएंगे जिसके अंदर यूज़र एक नंबर इनपुट करेगा और हमारा कोड उसको कैलकुलेशन करके बताएगा कि क्या ये नंबर इवन है या ऑड है, ठीक है ना। तो हम सिंपली आप खुद ही देखिए कि आखिर हम इसको कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे लेना है मिनी प्रोजेक्ट 1 में हम काम करें ना, तो हम एक नंबर लेते हैं, एक वेरिएबल नंबर लेते हैं और हम इंटीजर में इनपुट करवाते हैं ऐसे कि एंटर अ नंबर, ठीक है, हमने ऐसे लिख दिया। अब क्या होगा कि ना आगे हमने कंडीशन लगानी है इफ़ के अंदर कि हमने इस नंबर को कैसे निकालना है। अगर नंबर 2 से डिवाइड हो के उसका रिमाइंडर 0 दे, अगर उसका रिमाइंडर 0 आए तो आपने प्रिंट करना है कि जो नंबर है इसके ऊपर कॉमा लगा के मैंने लिखा इज़ एन इवन नंबर, ठीक है ना। अगर उसका रिमाइंडर 0 आए
तो हमारे पास आंसर आना चाहिए कि वो इवन नंबर है, वरना क्या आएगा हमारे पास, एल्स जो हमारे पास जो नंबर होगा, नंबर ऐसे हमने लिखा इज़ एन ऑड नंबर। हम इसको रन करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या आएगा हमारे पास। ऑलराइट, ये चल रहा है। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमें यहाँ पे दिखा एंटर अ नंबर, ठीक है ना। अब मैं क्या करूँगा कि हमें नंबर लिखना है 21 लिखने के बाद क्या होगा, जैसे ही मैं इस पर एंटर करूँगा तो वो मुझे दिखाएगा कि 21 इज़ एन ऑड नंबर। सही, इसमें चेक किया कि अगर नंबर जो 2 से डिवाइड होके उसका रिमाइंडर 0 दे रहा है, क्या उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो जब उसने देखा कि 0 नहीं आ रहा तो एल्स में जाके उसने उसको ऑड नंबर ट्रिगर कर दिया। तो ऐसे हमारा यहाँ पे काम हुआ, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, मिनी प्रोजेक्ट है नंबर 2। मैं इसको यहाँ पे स्टार्ट कर लेता हूँ और मैं इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ। ओके, प्रोजेक्ट नंबर 2 है। प्रोजेक्ट नंबर 2 हमारे पास ये बता रहा है कि हमने एक पासवर्ड इनपुट किया है। हमने बेसिकली पासवर्ड वैलिडेट करना है, वेरिफिकेशन करनी है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पासवर्ड लिखेंगे, पासवर्ड इज इक्वल टू इनपुट, एंटर योर पासवर्ड, हमने ऐसे लिख दिया। अब हमने देखना है कि हमारे पास जो यूज़र का जो पासवर्ड है, हमने यहाँ पे बेसिकली वैलिडेट नहीं करना, हमें वेरीफाई करना है कि वो पासवर्ड असल में करेक्ट भी है। तो अगर पासवर्ड इक्वल है, सॉरी इक्वल के लिए हम डबल साइन लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हम कोई पासवर्ड ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल माई सीक्रेट पासवर्ड, तो हमारे पास प्रिंट क्या होगा, एक्सेस ग्रांटेड। हमारा जो भी प्रोग्राम है वो हमारे पास उसकी एक्सेस ग्रांट कर देगा, ठीक है ना। एज सेंस आप इसको प्रोग्राम के अंदर लेंगे, वरना हम उसे कभी भी अपना जो प्रोग्राम का जो एक्सेस है वो नहीं देंगे, क्योंकि पासवर्ड तो इनकरेक्ट है। तो लेट मी जस्ट शेयर सी यू, मैं आपको बता देता हूँ, जब रन करेगा मैं आपको बताऊँगा, ठीक है ना। सो लेट इट रन करना शुरू हो चुका है। तो मैं इसे ज़रा दोबारा रन करता हूँ। ओके, पासवर्ड क्या है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा माई सीक्रेट नंबर, तो हमारे पास आएगा एक्सेस डिनाइड, क्योंकि पासवर्ड तो मैच ही नहीं करा, पासवर्ड जो ये था वो तो मैच ही नहीं करा, तो वो एक्सेस डिनाइड हो गया। वहीं अगर हम इसे दोबारा रन करने की कोशिश करें और हम अपना सही पासवर्ड डालें, हमारा सही पासवर्ड क्या है, माई सीक्रेट पासवर्ड ऐसे, तो एक्सेस ग्रांट हो गया। दरअसल ये हमारा सारा सीन है, इसको मैं कमेंट आउट कर रहा हूँ। अगली चीज़ क्या, मिनी प्रोजेक्ट नंबर 3। तो मिनी प्रोजेक्ट नंबर 3 हमारे पास ये है कि हमने एक ग्रेड कैलकुलेटर बनाना है, जो हमने यहाँ पे पहले ही बना लिया है। तो लेकिन हमने वहाँ पे क्या किया था, इनपुट नहीं ली थी। तो इनपुट वाला सिस्टम करेंगे हम, यहाँ पे ये कर लेते हैं। सबसे पहले मार्क्स हमने इनपुट करवाए हैं, अब हम यहाँ पे अपना सही कोड वाला सेलेक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो हमने क्या करना है, एक ग्रेडिंग सिस्टम बनाना है कि अगर मार्क्स 90 से ज़्यादा या 90 की इक्वल है तो हमें प्रिंट करेगा ग्रेड ए, ठीक है ना। वरना एलिफ के अंदर हमारे पास सारा सिस्टम आ गया है यहाँ पे कि अगर मार्क्स 80 से ज़्यादा या उसके बराबर हुए तो बी सी डी ऐसे करके, अगर 50 से भी नीचे हुए तो ग्रेड हमारे पास एफ़ आ जाएगा। तो जल्दी से देखते हैं हमारे पास क्या रन होता है, तो जल्दी करते हैं गाइस, मेरे पास भी टाइम नहीं है भाई। और राइट, चल जा भाई। ओके, चल गया। तो फिर से मुझे वो इंटरप्ट का कह रहा है, ठीक है। वैसे ही इतना स्लो क्यों है भाई, रुको मैं Ctrl+C करके इसको डिनाइट कर देता हूँ। मैं इसको दोबारा रन करता हूँ। ओके, एंटर मार्क्स हमारे पास आ गया। हम लिखेंगे जी, हमारे पास हमारा बच्चा जी 45 लेके आया है, एफ़ आएगा,
क्यों आएगा? क्योंकि वो 50 से भी नीचे है, वो किसी भी कंडीशन को देखा है, वो नहीं कंडीशन मैच हुई तो एल्स पे जाके सिंपली इसने एफ दे दिया। व्हाट इफ अगर से हम दोबारा रन करते हैं, एंटर मार्क्स आएंगे, हम एक रैंडम नंबर लिख देते हैं इधर। मैं इसको CLS कर देता हूँ ताकि आप लोगों को सामने दिख सके। ओके, हमारा रैंडम नंबर आएगा जी 74, ग्रेड C आ गया। दोबारा रन करते हैं, हमारे पास नंबर है 87, ग्रेड B आ गया। तो गाइस यही हमारा सारा सीन है जो हमारे इस कंडीशनल स्टेटमेंट्स के अंदर आता है। मैं इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ। तो गाइस आज के लिए इतना ही है। आपके लिए एक चैलेंज है कि आपने एक प्रोग्राम बनाना है जो कि यूज़र की एज को रिक्वेस्ट करे और उसको इस तरह से प्रिंट करे कि अगर 0 से 12 तक है तो वो चाइल्ड प्रिंट करेगा, वरना टीनेजर, वरना अडल्ट जो कि 20 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो क्या होगा कि समरी में हमने पढ़ा इफ स्टेटमेंट क्या होती है, एल्स क्या होती है, एलिफ क्या होता है, इंटेंडेशन क्या होता है, नेस्टेड इफ क्या होता है, लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होता है, डिसीजन मेकिंग प्रोग्राम्स क्या होता है। तो एपिसोड 1 के अंदर हम लूप्स का बात करेंगे और हम अपने प्रोग्राम को रिपीट करवाएंगे ऑटोमेटिकली। तो आज के लिए गाइस इतना ही, मैं आपको मिलता हूँ अगली वाली वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तब तक के लिए बाय बाय।